नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। इस वक्त मुंबई में और मुंबई के आसपास के इलाकों में उत्तर भारतीय वर्सेस मराठी मानुस का मुद्दा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कल्याण में एक घटना घटी जिसकी गूंज सदन तक सुनाई दी। कल्याण में एक सोसाइटी में शुक्ला नामक एक व्यक्ति ने देशमुख परिवार की एक छोटी सी बात पर गुंडों को बुलवाकर, जैसा कथित तौर पर कहा जा रहा है, कि पिटाई करवा दी। शुक्ला जो कि एक मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी, जिसके बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। उसके बाद ऐसा ही एक मामला थाने से सामने आया जहां पर एक महिला रिक्शा चालक को सुरक्षा गार्ड द्वारा उनसे मारपीट की गई। फिर ऐसा ही एक मामला मुंबई में भी सामने आया जहां पर ठाकरे गुट ने अपना जो है वहां पर कार्रवाई की। हमारे साथ यहाँ पर तमाम मनसैनिक मौजूद हैं और आप देखेंगे कि पीछे एक बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है संदीप राणे की, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कल्याण में जिस तरीके की घटना मराठी मानुस के साथ हुई, अगर मीरा भाईंदर में ऐसी कोई घटना होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संदीप राणे जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। संदीप राणे जी, सबसे पहले तो बताइए, कल्याण में जो घटना हुई उसे आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, कल्याण में जो घटना घटी है उसके बारे में मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। एक अखिलेश शुक्ला नामक व्यक्ति ने उसके ऊपर हमारे एक मराठी आदमी के ऊपर हमला किया था और एक छोटा सा कारण था, ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं था, लेकिन उसने जो प्रकार से जो पब्लिक को वहाँ पे जो छेड़खानी की उसके विरोध में हम लोग उतरे। वही देखिए, आप मीरा भाईंदर में भी हम लोगों ने एक बोर्ड लगाया। यहाँ पे बोर्ड लगाने का कारण यही था, उनको चेतावनी देने के लिए बोर्ड मैंने लगाया। आप देखते हैं कि मीरा भाईंदर में भी वैसी घटना घटी थी 2 महीने पहले। रुचि मोरे नामक एक महिला थी, उसके ऊपर हमला हुआ। अखिलेश सिंह करके, अरविंद सिंह करके एक नामक एक बंदा था, उसने हमला करने के बाद आज वो पुलिस कंप्लेंट होने के बाद में भी उसके ऊपर वारंट निकलने के 2 महीने से वो फरार है। तो पुलिस को एक छोटा सा आरोपी नहीं मिल सकता है, तो मुझे लगता है पुलिस के ऊपर है ना शक का ये हो रहा है। आज हर एक नागरिक पुलिस के ऊपर एक शक की भूमिका में देख रहा है, क्योंकि पुलिस ऐसी एक अथॉरिटी है कि कोई भी अगर कुछ क्राइम होता है तो पुलिस स्टेशन में जाती है। तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसको अगर सही न्याय नहीं मिलेगा तो वो लोग महाराष्ट्र ह्यूमन सेना के पास आते हैं। आप देखते कल्याण में भी सेम ऐसे ही हुआ। पुलिस स्टेशन में जो पीड़ित जाने के बाद अगर आप पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करने के बाद महाराष्ट्र ह्यूमन सेना को उसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ा, यानी पुलिस एक्शन में मोड में नहीं आएगी। उसके बाद में महाराष्ट्र ह्यूमन सेना जब एक्शन मोड में आती है जब भी पुलिस जाग जाती है। अब देखते रहेंगे ये शुक्ला नामक का जो विषय है वो मंत्रालय तक गया था, मतलब सभागृह तक। उसके बाद में उसको निलंबन किया गया। मैं बोलता हूँ सभी परप्रांतीय के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ परप्रांतीय है जो जानबूझ के छेड़छाड़ी करने के भूमिका में रहते हैं, तो उनको मैं ये सबक सिखाने के लिए मैंने बैनर लगाया। आप देखते हैं हमारे महाराष्ट्र ह्यूमन सेना के पास, हमारे पास यूपी भाई है, कैथलिक भाई लोग हमारे पदाधिकारी है, मुस्लिम बांधव हमारे पदाधिकारी है। तो आज तक कभी हमने आपस में कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया। लेकिन कोई ऐसे जो पर्पसली करने वाले, जैसे अरविंद सिंह के नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने वो महिला के हमला करने के बाद उसके ऊपर वापस उसके ऊपर टॉर्चर हुआ, महिला को भी किया जा रहा है, उसके बाकी के जो साथियों के। तो ये ऐसा नहीं जाएगा, बहुत हो गया। अभी मैंने पुलिस स्टेशन को मैंने परसों ही पत्र दी है। अगर इसके ऊपर अगर कुछ ठोस अगर आपने नहीं उसको अरेस्ट नहीं किया तो हम लोग को रास्ते पे उतरने का सुविधा हमारे पास पर्याय नहीं। तो पुलिस की भूमिका बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ऐसे में मांगे, क्योंकि क्राइम होने के बाद पहला आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है। अगर उसको एंटरटेन नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र ह्यूमन सेना की तरफ से पास जाते हैं लोग। तो मुझे आपके माध्यम से ये पब्लिक को कहना है, जो भी परप्रांतीय है, आप आए हो महाराष्ट्र में काम धंधा करने के लिए, आप काम धंधा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मराठी आदमी के साथ में छेड़छाड़ी करोगे तो उसका जवाब ऐसा ही मिलेगा, ईंट का बदला है वो पत्थर से मिलेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ। संदीप राणे जी, कहीं ना कहीं हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। आपको नहीं लगता कि ताली एक हाथ से नहीं बजती? 100% मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी कल्प्रिट है पुलिस, ये तो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। तो पुलिस स्टेशन अगर एंटरटेन नहीं करेगा तो ऐसे ही मामला बढ़ते रहेगा। अगर पुलिस स्टेशन अगर उस टाइम अगर उसके ऊपर एक्शन लेते थे इमीडिएट, उसको 2-2 घंटा आप अगर कोई भी पीड़ित को बिठाओगे पुलिस स्टेशन में, तो उसका मैसेज गलत ही जाने वाला है। अगर वो शुक्ला जिसने क्राइम किया है उसको आप कुर्सी पर बिठाओगे, उसको 2-2 घंटा आराम से कुर्सी पर बिठाओगे, और जिससे जो पीड़ित है उसको आप बाहर बिठाओगे, तो ये मैसेज ही गलत जाने वाला है। तो पुलिस का मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जो भी पीड़ित है, मैं बोलता हूँ सभी परप्रांतीय के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, कोई परप्रांतीय पर्पसली कर रहे हैं,
तो अभी फेरी वाले का मैं ले लो, फेरी वाले जो बैठते हैं, फेरी वाले कोई कायदे से बैठते हैं क्या? नहीं बैठते ना। उसके बीच में अगर कोई मराठी आदमी जाके उधर कोई काम धंधा लगाता है, उसके ऊपर एक्शन लेते हो। तो नगर पालिका वाले जो ऑफिसर हैं, इनको भी मैं आपको मानसे चेतावनी दे रहा हूँ कि आप भी सतर्क करो। मैं कल से उनके पीछे लगने वाला हूँ, पुलिस जो नगर पालिका के ऑफिसर के पीछे। मराठी आदमी को मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, आप जो जगह पे परप्रांतीय जहाँ पे गाड़ी लगाइए, उसके बाजू में आप गाड़ी लगाइए, मराठी मानुस करके गाड़ी लगाइए। उधर कोई भी आड़ा आएगा तो हम लोग आपके साथ में। महाराष्ट्र में अगर वो कायदे से धंधा करेगा, हम लोग भी कायदे से करेंगे। वो बेकायदे से करेगा तो हम लोग भी बेकायदे से धंधा करेंगे। ये म्युनिसिपल ऑफिसर और कमिश्नर को मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपके माध्यम से। और मीरा भाईंदर में बहुत से मराठी आदमी के ऊपर अन्याय हो रहा है, उसको बिगर कोई नोटिस से काम पे से निकाला जा रहा है, उसको 2-2 महीना 3-3 महीना पगार नहीं है। तो ये भी कल से मैं ये लोग के पीछे लगने वाला हूँ, ऑफिसर के पीछे और कमिश्नर के पीछे। अगर 2-2 महीना 3-3 महीना पगार नहीं हो रहा है मराठी आदमी का, कोई भी उसको अब आधी रात को निकाल दो काम पे, ऐसा होता है क्या कभी? कोई भी कायदा कोई नहीं किया जा रहा है, तो कायदे से अगर इसको प्रोसेस किया जाए, ये हमारी मांग है। और जो भी मराठी आदमी के ऊपर कोई अन्याय करेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। हम आपके उत्तर भारतीय पदाधिकारी त्रिपाठी जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हम विनय तिवारी। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? पीछे एक बड़ी सी होर्डिंग भी लगी हुई है, पर प्रांतियों के लिए जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं उनके लिए एक चेतावनी, क्या कहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ पर प्रांतियों को कि हम यहाँ पे, ये हमारी कर्म भूमि है महाराष्ट्र, हम यहाँ कमाने आए हैं, न कि मारपीट करने आए हैं। इसके लिए शासन व्यवस्था है, लीगल एक्शन ले सकते हैं हम। मारपीट के बजाय पुलिस चौकी में जाओ, वहाँ पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है, शांति से रहें। आप आप क्या कहेंगे? देखो मैडम, सबसे पहली बात तो जो कल्याण में हुआ उसका मैं निषेध करता हूँ। और मैं जाति से क्रिश्चियन हूँ और मैं जन्म इधर ही मुंबई में हुआ। और मैं गए 18 सालों से राज साहब के विचारों से प्रेरित होकर मैं पक्ष में आया, मुझे पदाधिकारी दी, मुझे इज्जत मिला। आज तक किसी मराठी आदमी ने इसमें मुझे कभी कुछ कम ज़्यादा बोले नहीं है, गालियों से बात नहीं की, उल्टा ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया। और ये जो शुक्ला नामक जो अभी शुक्ला नामक जो बंदा है, इन्होंने जो किया ये गलत है। और जैसे आपने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, अगर आप वो वीडियो देखेगा तो उन्होंने कहा कि आप मराठी आदमी को कहा कि आप मटन खाने वाले हो, मांस खाने वाले हो, आप गंदे हो। तो ये भाषा वही करता है जिसको अपने दूसरे धर्म के ऊपर द्वेष है। तो ये होना नहीं चाहिए। और मैं राज साहब का हम लोग प्रेरित होकर, राज साहब ने हमेशा कहा है कि यहाँ पे हम ना जात पात नहीं मानते, हम सब एक है। और इस महाराष्ट्र में अगर आप आ रहे हो, इस मुंबई में, इस मीरा भाईंदर में आप रह रहे हो, तो आप सबको मिलके साथ में रहना है। अगर आप, जैसे साहब ने कहा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और जैसा आप पीछे होर्डिंग देख रहे हो, बेदम चौक, तो अगर आप लाठी उठाओगे तो हमें भी लाठी उठाना आएगा। आप यहाँ पे धंधा करो, काम करो, सब कुछ करो, लेकिन सबके साथ मिलके चलो। और याद रखना, मैं जसं मराठी में हमेशा कहता हूँ की मी जरी या जातीचा नसलो तो मी या मातीचा आहे आणि मला अभिमान आहे मराठी भाषेचा, मराठी माणसाचा। तर या तुम्हाला जेवढे पण असेल, सर्व परप्रांतीय तसे नहीं है, जितने भी आए बाहर से परप्रांतीय, यूपी, बिहार, राजस्थान से, वो सब ऐसे है नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन ये जो कुछ अखिलेश शुक्ला जैसे कुछ होते हैं, इनके लिए वार्निंग है। इनको कहता हूँ मैं कि अगर आपने फिर कुछ किया मराठी आदमी या उसकी भाषा पर, अगर आपने गलत बात की, तो आपको ना मनसे की तरफ से आपको बेदम चोप मिलेगा ही मिलेगा। संदीप राणे जी, एक तरफ कहा जाता है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए और दूसरी तरफ ये जात पात की लड़ाई में लग जाते हैं। देखो, हिंदू और हम लोग उसके खिलाफ ही नहीं ना। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि हम हिंदू, हम लोग खिलाफ है। राज साहब का वही कहना है कि हिंदू सब एक ही रहना चाहिए। लेकिन अगर मेरा तो हिंदू में भी जात जो है ना, वो जाति के अंदर तेज निर्माण नहीं होना चाहिए। किसने संभाला चाहिए? दोनों ने ना। हम लोग तो संभाल ही रहे ना। पहले जो दंगा हुआ उसके बाद में हम लोग ने माफ़ी मांगा कि बाबा हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था, बराबर है। सब होने के बाद में अगर ये कौन कर रहा है? ये उत्तर भारतीय वाले कर रहे हैं ना। तो जात तेज निर्माण करने का ये लोग काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। इसमें तो कहीं ना कहीं राजनीति भी शामिल है क्या? कुछ राजनीति नहीं है इसके अंदर। मैं तो सोचता हूँ कि जो भी जाति धर्म के लोग हैं, आप महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र की संस्कृति आपको अपनाना पड़ेगा, उसके अंदर कोई दुमत नहीं है। लेकिन अगर मराठी महाराष्ट्र में रह के अगर कोई मराठी को आप अगर कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करोगे तो कौन सुन के लेने वाला? कोई सुन के लेने वाला? उसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीति में करने का जिसने काम किया है उससे हमको लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये मराठी आदमी के लिए खड़ी रहेगी और सामान्य लोगों के लिए खड़ी रहेगी। आपके ख्याल इसमें कोई जाति का नहीं, मराठी आदमी नहीं, सामान्य आदमी हमारे पास कोई भी हमारे कार्यालय में आएगा उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे एक बार आपको कहना है, सीएम साहब को मैं आपके
के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी पुलिस स्टेशन है, जितने भी CP SP है, उनको आप एक निर्देश दीजिए कि कोई भी अगर पीड़ित आता है तो उसको पहले एंटरटेन करके उसका कंप्लेंट या तो NC या कुछ तो भी नोन होना चाहिए, ना कि उसको 2 घंटा बिठाओ, फिर तो उसका 2 घंटा 3 घंटा बिठाओगे तो उसका मैसेज गलत ही जाएगा। तो इसके लिए, और दूसरे कैसे न्यूज़ वाले आप लोग हैं, आप न्यूज़ वाले कैसे हो, तेल भी डाल सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, तो कुछ न्यूज़ वाले भी उसके अंदर कुछ तेल नहीं डालना चाहिए। अगर उसको 2 घंटा बिठाओगे तो तेल पक्का गिरने वाला, कुछ ना कुछ उसको अलग ही रास्ता पकड़ने वाला उसका। क्या कहेंगे आप, एक महिला है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से परप्रांतीय और मराठी माणूस, मैं मराठी में बोलना चाहूँगी। मीरा भाईंदर मधलंच जर सांगायचं झालं तर ह्या शुक्लासारखी जी माणसं आहेत ना, ह्यांना आळा बसण्यासाठी आम्ही हा इशारा दिलेला आहे। हे माझे पुरुष वर्ग तर येतीलच, पण आधी महिला सेना जाऊन त्याला चोपणार। जर आमच्या मग ते मराठी माणूस तिथे असला तरी समोर आम्ही चोपणार। आमच्या मराठी माणसानं किंवा कोणाला कष्ट करतायत, खातायत, ॲरोगेंटली नाही पैसे यायचं, ॲरोगेंट नाही पाहिजे तुमचा, या कष्ट करा, खा, आम्ही तुम्हाला साथ देऊ। पण शुक्लासारख्या माणसांनी जर इथे ॲरोगेंटगिरी केली, मग तो कोणत्याही समाजाचा असो, उत्तर भारतीय असो, राजस्थानी असो, कोणी असो, सर्वांशी चांगल्यापणाने वागा आणि राहा, हे तुमच्या माध्यमातून सांगायचं आहे आम्हाला। एक और घटना घटी है जहाँ पर ये कहा गया कि एक बिहारी 100 पे भारी, उसके बाद वहाँ पर ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ हो गई, उस पर क्या कहेंगे? एक बिहारी 100 पे भारी, वो उधर बिहार में, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ये सब नाटक नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रन लोगों की, स्थानिक पुत्रों की चलेगी और आगे अभी भी चलेगी और आगे भी चलेगी। बिहार में जाके जो उनको मचाना है वो उधर जाके करना, यहाँ पे नहीं। यहाँ कमाने आए हो तो ढंग से कमाना, ढंग से खाना, नहीं तो महाराष्ट्रन क्या होते हैं ना, ये दिखाने में टाइम नहीं लगेगा।